नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चार्ट्स में बनती इन टेढ़ी मेढ़ी लाइंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं? तो चिंता मत कीजिए। आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह चार्ट पैटर्न्स को पढ़कर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो उनका सारा प्रॉफिट ले जाती है? आज हम ना सिर्फ उस गलती का पर्दाफाश करेंगे बल्कि उसका पक्का सलूशन भी जानेंगे। तो सबसे पहले आइए चार्ट की इस छिपी हुई भाषा को डीकोड करते हैं। देखिए, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं हैं। इनके पीछे मार्केट की पूरी कहानी छिपी होती है। तो सवाल उठता है, आखिर ये चार्ट पैटर्न है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट के मूड का एक तरह से एक्सरे है। ये खरीदारों और विक्रेताओं की सोच, उनके डर और लालच का एक विजुअल फुटप्रिंट है। और अगर हम इस फुटप्रिंट को पढ़ना सीख गए तो आगे क्या होने वाला है इसका एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं। मोटे तौर पर चार्ट पैटर्न्स को हम तीन मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं रिवर्सल पैटर्न्स, जो ट्रेंड के पलटने का इशारा करते हैं। दूसरे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जो बताते हैं कि ट्रेंड अभी जारी रहेगा। और तीसरे हैं ट्रायंगल्स या ब्रेकआउट पैटर्न्स, जो मार्केट में एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसे होते हैं। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न्स है। ये वो फॉर्मेशंस हैं जो हमें साफ साफ सिग्नल देते हैं कि बॉस अब मार्केट की डायरेक्शन बदलने वाली है। सबसे क्लासिक और सबसे फेमस रिवर्सल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स फैमिली। देखिए, ये बिल्कुल इंसान के कंधों और सर जैसा दिखता है ना? जब ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है तो समझो गेम पलटने वाला है। इसमें सबसे जरूरी लेवल है नेकलाइन। जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन को तोड़कर नीचे जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल होता है। और इसका ठीक उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और एक जबरदस्त बाई का मौका देता है। तो इसे ट्रेड कैसे करना है? चलिए इसका सिंपल सा 4 स्टेप प्लान देखते हैं। स्टेप 1, सब्र रखें, पैटर्न को पूरा बनने दें। स्टेप 2, जैसे ही नेकलाइन का कंफर्म्ड ब्रेकडाउन हो तब एंट्री लेनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। स्टेप 3, रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को राइट शोल्डर के ठीक ऊपर प्लेस करें। और स्टेप 4, टारगेट कितना होगा? जितनी हेड की हाइट है उतना ही नीचे टारगेट सेट कर दें। बिल्कुल सिंपल और सिस्टमैटिक। अगला पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है एम और डब्ल्यू। जब चार्ट पर आपको एम शेप दिखे, जिसे हम डबल टॉप भी कहते हैं, तो समझ जाइए कि प्राइस ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की पर फेल हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल है। और जब आपको एक डब्ल्यू शेप यानी डबल बॉटम दिखे तो इसका मतलब है कि प्राइस ने 2 बार गिरने से इनकार कर दिया है। ये एक सॉलिड बुलिश सिग्नल होता है। चलिए डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करने का एक्शन प्लान देखते हैं। सबसे पहले सपोर्ट लेवल पर बने 2 क्लियर लो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। फिर एंट्री कब लेनी है? जब प्राइस बीच वाली चोटी यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकले। अपना स्टॉप लॉस दोनों लो पॉइंट्स के थोड़ा सा नीचे रखें, सेफ साइड के लिए। और टारगेट सिंपल, पैटर्न की हाइट के बराबर। अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो ट्रेंड को जारी रखते हैं, यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। इन्हें आप मार्केट का पिट स्टॉप समझ सकते हैं। ट्रेंड थोड़ी देर सांस लेता है और फिर वापस उसी दिशा में दौड़ लगा देता है। एक तरह से पॉज एंड गो सिग्नल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लैग पैटर्न। देखिए, पहले एक तेज मूव आता है जिसे हम फ्लैग पोल कहते हैं। फिर मार्केट थोड़ा रेस्ट करता है एक चैनल में जो बिल्कुल फ्लैग जैसा दिखता है। अगर आप ट्रेंड में बने तो बुलिश फ्लैग और डाउन ट्रेंड में बने तो बेरिश फ्लैग। और यहां सबसे जरूरी चीज क्या है? ब्रेकआउट के टाइम पर वॉल्यूम का ब्लास्ट। ये कंफर्मेशन का काम करता है। तो बुलिश फ्लैग को ट्रेड कैसे करें? बहुत सिंपल। पहला, एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग पोल यानी अप ट्रेंड को पहचानें। दूसरा, फ्लैग वाले कंसोलिडेशन फेज को स्पॉट करें। तीसरा, जैसे ही प्राइस फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट दे, एंटर कर जाएं। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, इस ब्रेकआउट को हमेशा एक तगड़े वॉल्यूम स्पाइक से कंफर्म करें। वॉल्यूम नहीं तो ट्रेड नहीं। अब आते हैं ट्रायंगल्स पर। इन पैटर्न्स में प्राइस एक स्प्रिंग की तरह धीरे धीरे दबता जाता है और फिर अचानक एक एक्सप्लोसिव मूव देता है। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की लाइन फ्लैट होती है और नीचे की लाइन ऊपर जाती है, मतलब बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, ब्रेकआउट ऊपर आ सकता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल इसका उल्टा है, नीचे की लाइन फ्लैट, ऊपर वाली नीचे आ रही है, मतलब सेलर्स हावी हैं। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट कंफ्यूज है, ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है। तो पैटर्न्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जहां 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, द रियल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। देखिए, पैटर्न आइडेंटिफाई करना एक बात है,
लेकिन एक असली ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में फर्क करना वही असल गेम है। तो क्या फर्क है एक फेक ब्रेकआउट और एक रियल ब्रेकआउट में? स्क्रीन पर देखिए, दोनों में प्राइस लेवल को तोड़ रहा है, लेकिन बस एक चीज, सिर्फ एक चीज है जो सच और झूठ का पर्दाफाश करती है, और वो है वॉल्यूम। एक असली ब्रेकआउट में हमेशा हमेशा हाई वॉल्यूम होगा। तो चलिए मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के 2 गोल्डन रूल्स बताता हूं। इन्हें हमेशा याद रखिएगा। रूल नंबर 1, वॉल्यूम इज किंग। जिस कैंडल पर ब्रेकआउट हो रहा है उस पर एवरेज से काफी ज्यादा वॉल्यूम होना ही चाहिए। रूल नंबर 2, अवॉइड द ट्रैप। अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम पर हो रहा है तो ये एक ट्रैप हो सकता है, बच के रहें। और ट्रेड लेने से पहले हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। लेकिन एक मिनट, अच्छी स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं है। जो चीज़ एक प्रो ट्रेडर को एक एमेच्योर से अलग करती है वो है उनका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। प्रोफेशनल ट्रेडिंग के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, स्टॉप लॉस, जो आपका सेफ्टी नेट है। दूसरा है सही पोजीशन साइजिंग, यानी आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं। और तीसरा और सबसे मुश्किल, फोमो को कंट्रोल करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इन 3 पिलर्स को आखिर यूज कैसे करें? देखिए, पहला, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता। दूसरा, पोजीशन साइजिंग। एक रूल बना लीजिए, एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेना है। और तीसरा, फोमो। अगर कोई ट्रेड मिस हो गया तो ट्रेन के पीछे मत भागो, मार्केट रोज नए मौके देगा, सब्र रखो। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस प्लस पेशेंस इक्वल्स प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप चार्ट्स पर टाइम बिताएंगे, जितना सब्र रखेंगे, उतना ही प्रॉफिट के करीब पहुंचेंगे। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा मास्टर करना चाहते हैं। तब तक सीखते रहें, कमाते रहें। धन्यवाद।